हाय दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है संज्ञा वो है राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप के लिए और राजस्थान पटवारी के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, तो हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम जैसे चर्चा करते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती दोस्तों। मंजिल उसी को ही मिलती है जो मेहनत करते हैं दोस्तों। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही किसी की जय-जयकार नहीं होती दोस्तों। ऐसे ही किसी की जय-जयकार नहीं होती दोस्तों। तो आज चलो हम चलते हैं संज्ञा से संबंधित। तो संज्ञा दोस्तों क्या होती है? जैसे हम चर्चा करते हैं संज्ञा। संज्ञा होती क्या है? संज्ञा जो हमें दिखता है वो संज्ञा होती है। जैसे वो आपको बोर्ड दिख रहा है, संज्ञा है। मैं दिख रहा हूँ, मैं भी संज्ञा हूँ। आप भी संज्ञा हो। मोबाइल, टीवी, फ्रिज सभी संज्ञा है। ये मार्कर है, वो भी संज्ञा है। जो आपको नहीं दिखता दोस्तों वो भी संज्ञा है। जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन हवा भी संज्ञा होती है दोस्तों। आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी संज्ञा क्या बोलते हैं, किस तरह से पहचाना जाता है दोस्तों। कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक है और कौन सी भाववाचक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आपको दिमाग में लगाओ, ये दिमाग लगाओ, सब कुछ समझ जाओगे। रटना मत इनको, ये बेसिक है, अपना दिमाग लगाना है दोस्तों। समझना आप दोस्तों। नॉर्मल क्या है दोस्तों? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं दोस्तों। संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में हम जैसे चर्चा करते हैं दोस्तों। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दिशा, भाव, स्थिति आदि को परिचय कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञा होती है दोस्तों। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, आसानी से समझ जाओगे। सॉरी, रटना मत, दिमाग लगा के चलना और याद हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के बारे में ही बताया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा दिमाग में आए तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है दोस्तों। केवल एक ही होती है, ध्यान रखना है। आप उसे पहले से जानते हो। जैसे मैंने आपको बोला गंगा नदी को आप पहले से जानते हो, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक है। नदी बहुत काफ़ी सारी होती है। नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है, वह नदी ही है। गंगा नदी एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक है। किसी स्थान विशेष के बारे में चर्चा करता हूँ दोस्तों। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहले से ही आप जानते हो। तो दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ नदी, यानी मैं बोलता हूँ गंगा। क्या बोलता हूँ दोस्तों? मैं बोलता हूँ गंगा। तो गंगा नदी, तो दोस्तों गंगा नदी तो एक ही है, आप इसे पहले से जानते हो। तो इसी कारण ही ये व्यक्तिवाचक है दोस्तों। और मैं किसी चीज़ को बोलकर देखकर मैं बोलता हूँ नदी, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ नदी, तो दोस्तों मैं नदी बोलता हूँ, तो नदी व्यक्तिवाचक नहीं होगी दोस्तों। याद रखना, इसे व्यक्तिवाचक मत कर देना। ये नदी क्या होती है दोस्तों? यह जातिवाचक के अंदर आती है, जातिवाचक होती है। आप कौन सी नदी को जानते हो? नदी तो बहुत सारी नदियाँ होती है। गंगा होती है, यमुना होती है, कृष्णा होती है, कावेरी होती है और गंगा नदी होती है। तो हम नहीं जानते इनको, कौन सी नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये नदी जातिवाचक होगी दोस्तों। हम किसी महल को देखकर बोलते हैं यह महल है, किसको? यानी महल को देखकर बोलते हैं दोस्तों। किसको? हम महल को देखकर बोलते हैं महल।
तो महल को देखकर बोलते हैं कि भाई ये महल व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो हम कौन से महल की बात कर रहे हैं? तो ये दोस्तों जातिवाचक होगा। इसे व्यक्तिवाचक मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये जातिवाचक होगा। कौन सी महल की हमें पता नहीं है। अब मैं चर्चा करता हूं ताजमहल। किनकी करता हूं? ताजमहल। दोस्तों क्या होता है ताजमहल? तो मैं कहता हूं ताजमहल। तो ताजमहल को आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ताजमहल तो एक ही है। तो यह व्यक्तिवाचक होगी, ये ताजमहल के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे हम चर्चा करते हैं जैसे इसके अंदर, ताजमहल के अंदर आगे, और उसके बाद जैसे हम करते हैं जैसे स्थान के अंदर जयपुर। तो दोस्तों जयपुर हम चर्चा करते हैं। जयपुर व्यक्तिवाचक होगा, इसको जातिवाचक मत कर देना। जयपुर को आप जानते हो और जयपुर एक ही है, इसी कारण ही यह व्यक्तिवाचक है। दोस्तों क्या है? इसी कारण ही यह व्यक्तिवाचक है। आप जयपुर को जानते हो, इसी कारण व्यक्तिवाचक। और मैं पर्टिकुलर शहर की बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं शहर, तो मैं यहां चर्चा करता हूं शहर। तो शहर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यह जातिवाचक होगा। ये एक जाति का बोध करवाते हैं दोस्तों, इसी कारण यह जातिवाचक होगा। यह व्यक्तिवाचक मत कर देना, गलत हो जाएगा। शहर, तो शहर हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं है। कौन से शहर की? शहर तो बहुत सारे हैं, जयपुर, जोधपुर और भी काफी शहर हैं। तो यह जातिवाचक होगा। मैं पर्टिकुलर शहर की बात करता हूं, जैसे मैं करता हूं जोधपुर। तो दोस्तों मैं जोधपुर की बात करता हूं, तो जोधपुर व्यक्तिवाचक होगा, ये ध्यान रखना। जोधपुर व्यक्तिवाचक होगा। अब जैसे मैं चर्चा करता हूं कमल, किसी की? कमल का फूल, यानी कमल। तो दोस्तों बताइए आप, कमल व्यक्तिवाचक है एक जातिवाचक होगा? कमल तो कमल ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये एक जाति का बोध करवाते हैं। क्या होंगे? ये एक जाति का बोध करवाते हैं। कमल का फूल। हम कौन से कमल के फूल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? कौन सी कमल के? मैं आपके पास 10 कमल का फूल रख दूंगा, तो आप क्या इसे बता सकते हो कि ये व्यक्तिवाचक, ये जो कमल के फूल है इसकी खुशबू कौन सी होती है? कमल के फूल की खुशबू एक ही आएगी, लाल, पीला, गुलाबी और 10 रख कर आप क्या उसे पहचान सकते हो कि ये कमल का फूल है? इसमें कौन सा गुण आपको दिख रहा है दोस्तों? तो इसी कारण ये कमल का फूल है, वो व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक होगा। याद रखना, कमल का फूल। मैं देखकर आपको बोलता हूँ आम। क्या है? आम। तो दोस्तों मैं देख कर वो आपको बताकर बोलता हूँ आम। तो आम बताओ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, भाववाचक है? आम। तो आम की हम चर्चा करते हैं, जैसे आम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। बताइए दोस्तों, इसी आज आम ताजमहल, यानी आप किसी दुनिया में एक ही है। तो इसी के अंदर ही तो दोस्तों हाँ, उनके जो नाम है ना, आम हो जाएगी, जातिवाचक के अंदर होगा। आम जातिवाचक होगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। तो एक जाति का बोध करवाती है आम। हम कौन से? जैसे मैंने बोला लंगड़ा आम। क्या बताया? मैंने बोला लंगड़ा आम, यानी लंगड़ा आम। तो लंगड़ा आम भी जातिवाचक होगा। लंगड़े आम में मैं आपके पास 10 लंगड़े आम रख दूं, जैसे मैं आपके पास 10 लंगड़े आम रख दूं, तो क्या आप बता सकते हो क्या ये 10 लंगड़े में आपको कौन सा इसमें गुण दिख रहा है कि ये लंगड़ा आम है? नहीं दिख रहा, कोई गुण नहीं दिखता है दोस्तों। तो इसी कारण आम, लंगड़ा आम भी जातिवाचक होगा दोस्तों। तो इसी कारण है यह है। और मैं बोलता हूँ राम। तो राम दोस्तों व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? भाववाचक है राम। तो राम के अंदर मैं चर्चा करता हूँ, जैसे आपको राम, अनिल, जैसे अनिल व्यक्तिवाचक है। अनिल, जैसे अनिल व्यक्तिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है। अनिल,
जैसे आपको ऐसे होगा कि भाई या व्यक्तिवाचक कैसे होगा, व्यक्तिवाचक यानी नाम है, उनके गुण अलग है, इसी कारण ये व्यक्तिवाचक है दोस्तों। किसी नदी को देखते हो व्यक्तिवाचक, नदी को देखते हो जातिवाचक है, जातिवाचक है तो दोस्त इसी कारण है राम सस्ती, तो इसी की बारे में व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो यह हम तो इसी कारण जैसे दोस्तों एक ही हो, एक भी हो तो ये व्यक्तिवाचक होगा दोस्तों। जैसे जातिवाचक, तो हम चर्चा करते हैं जातिवाचक के बारे में। व्यक्तिवाचक के बारे में आपको आ गया। व्यक्तिवाचक क्या होता है, एक ही होती है, और उसके बाद जैसे एक ही होती है वह व्यक्तिवाचक, जिसे आप पहले से जानते हो तो वह व्यक्तिवाचक कहलाता है दोस्तों। उसके बाद जाति का बोध करवाते हैं, जैसे जातिवाचक यानी जातिवाचक जातिवाचक किसी जाति का बोध करवाते हैं। जातिवाचक जाति का बोध कराते हैं जैसे एक से अधिक हो। जैसे हम चर्चा करते हैं गाय, तो दोस्तों गाय क्या है, गाय एक जाति का बोध कराती है दोस्तों। ये जातिवाचक होगा, इसे व्यक्तिवाचक मत कर देना। ये गाय जातिवाचक होगा। तो मैंने बोला आपको राठी गाय, गायों में तो आपको बहुत सारी गायें मिल जाएगी, राठी होगी, तो इसी के अंदर ही गाय जातिवाचक होगा। मैंने बोला राठी गाय, मैंने बोला दोस्तों राठी गाय, तो राठी गाय भी एक जातिवाचक है। गाय के अंदर राठी गायों में भी राठी गाय है, तो राठी गायों में भी एक प्रजाति होती है, बहुत सारी राठी गाय होती है। राठी गाय, मैंने बोला जर्सी गाय, तो जर्सी गांवों में भी दोस्तों, जर्सी गांवों में जर्सी जो गाय है उनमें भी एक जाति का बोध करवाती है दोस्तों। ये एक जातिवाचक होती है जर्सी गाय। जर्सी गाय में बहुत सारी आपको गाय मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद जैसे मैं पढ़ता करता हूँ जैसे इसी के अंदर मैं चर्चा करता हूँ जैसे राठी गाय, तो ये राठी गाय हो जाएगी आपके बारे में। और उसके बाद जैसे हमें चर्चा करते हैं परिवार, यानी हम इसका करते हैं परिवार। तो परिवार भी क्या होता है दोस्तों, परिवार है वो एक जातिवाचक है। कौन से परिवार की चर्चा कर रहे हैं हम, पता नहीं, इसी कारण ये जातिवाचक है। उसके बाद जैसे हम करते हैं चर्चा घर क्या है दोस्तों, घर तो घर भी एक जातिवाचक में आता है। कौन सा घर, तो यह भी एक जातिवाचक होगा दोस्तों, याद रखना। उसके बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं पत्थर की, हम चर्चा करते हैं पत्थर यानी संगमरमर का पत्थर, तो संगमरमर का जो पत्थर है वो ही एक जातिवाचक होता है दोस्तों। तो इसी पत्थर में भी, संगमरमर के पत्थर में भी काफी किस्म के पत्थर आते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं जैसे गेहूं, तो गेहूं भी एक जातिवाचक होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक मत कर देना। गेहूं में भी एक प्रजाति होती है, जैसे कल्याण सोना और काफी होता है, तो वह भी एक जाति का बोध करवाते हैं। गेहूं, बाजरा, यह एक जाति का बोध कराए, तो ये जातिवाचक होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक मत कर देना। दिमाग लगा के चलना, आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसी बात जैसे हम चर्चा करते हैं घर नगर, उसके बाद झरना, जैसे हम झरना की चर्चा करते हैं, जैसे हम करते हैं झरना, जैसे झरना भी जातिवाचक है। कौन से झरने की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं, इसी कारण यह जातिवाचक है। उसके बाद जैसे हम चर्चा करते हैं कुत्ता, तो कुत्ता हम चर्चा करते हैं कुत्ता एक जाति का बोध करवाता है दोस्तों। कुत्ता क्या करता है, एक जाति का बोध कराता है, इसी कारण यह कुत्ता जातिवाचक है दोस्तों, याद रखना। कुत्ता जातिवाचक है, तो यह भी एक जाति का बोध कराते हैं, इसी कारण ये इसके अंदर जातिवाचक के अंदर। जैसे कमल के फूल में आपके पास 10 कमल के फूल रख दूं, आपको बोलूं भाई ये कमल का फूल है, तो क्या आप इन्हीं 10 में से देखकर ये अलग आपको लग रहा है कि अलग है कमल का फूल? अलग नहीं है, सेम ही है। कौन सा गुण देखोगे कि कमल का फूल में यह गुण है, ये सेम ही है, इसी कारण ये जाति का बोध करवाते हैं, ये जातिवाचक है दोस्तों। जातिवाचक की संज्ञा होगी, नहीं करना है दोस्तों, दिमाग लगा के चलना, अच्छे से समझ में आया। जैसे अनाज भी जातिवाचक,
जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और जिसके अंदर जैसे द्रव्य होते हैं, किसी के बहुवचन नहीं बनते किसी शब्द के, और किसी के बहुवचन शब्द बनते हैं दोस्तों। जैसे तेल, ये पदार्थ जैसे तेल होता है, हम चर्चा करते हैं तेल, तेल है, तो यह एक जाति है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर होते हैं द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो इसके अंदर तेल ये पदार्थ है, पदार्थ जैसे मिट्टी, चीनी, तेल, यह होता है जैसे मिट्टी, यानी इसके अंदर हो गया मिट्टी। इसके अंदर जैसे हम चर्चा करते हैं दोस्तों मिट्टी, इसके अंदर है जैसे मिट्टी, तेल, चीनी, मिट्टी, तेल और चीनी दोस्तों। तो ये होगी आपके द्रव्य पदार्थ। और समुदायवाचक में जैसे समुदायवाचक होती है, उसके अंदर क्या होती है, ये तो द्रव्य पदार्थ। क्या होता है दोस्तों, ये होता है द्रव्य पदार्थ। क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है दोस्तों, द्रव्यवाचक होता है। उसी के अंदर जैसे हम चर्चा करते हैं, यह द्रव्यवाचक होता है। उसके बाद जैसे समुदायवाचक क्या होता है, यह होता है आपका समुदायवाचक। क्या होता है, यह समूहवाचक। यह होता है दोस्तों समूहवाचक, एक चीज का समूह होता है। तो समूहवाचक क्या होता है, जैसे सोना, जैसे लोहा, किसी का बहुवचन बनता है, किसी का नहीं बनता है। लोहा, तो आप लोहा का ऐसे बोलोगे, ऐसे बोल सकते हो, एक लोहा दे दो, दो लोहा दे दो, नहीं, यह केजी में होता है दोस्तों, यह केजी में होता है दोस्तों। मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, लकड़ी को लकड़ियां बन जाता है, जैसे लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी का लकड़ियां बन जाता है दोस्तों, जैसे तेल, मिट्टी वगैरह इसके अंदर आ जाती है। तो यह है समुदायवाचक दोस्तों। इसी के बाद हम जैसे चर्चा करते हैं, कुछ के बनते हैं, कुछ को नहीं बनते हैं। जैसे इसके अंदर होता है, इसके अंदर इसके अंदर जैसे इसके अंदर जैसे जैसे भाववाचक क्या होती है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातीय, वहाँ यह है द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों को ही इस जातिवाचक के अंदर ही आता है दोस्तों, जातिवाचक के अंदर ही आता है दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा ही होती है दोस्तों, याद रखना, इसी के अंदर यही संज्ञा होती है। तो चलो हम चलते हैं। तो जैसे मैं आपको तो चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे हमें चर्चा करते हैं, आप बताइए कि एक नंबर क्वेश्चन जैसे यह है, जैसे यह क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरह क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर जो राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप के अंदर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाए, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाए दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। इन रावणों से बचो, यानी इन रावणों से बचो, इन रावणों से बचो, इन रावणों से बचो। तो ये क्या होगी, इन रावणों से, और उन्हीं रावणों से कह रहे हैं, यानी ये एक ग्रुप का, एक ग्रुप है कि इन रावणों से बचो। यह एक व्यक्तियों का ग्रुप है जिसमें रावण जैसे गुण है। अधर्मियों से बचो, ये कहना चाह रहे हैं कि इन अधर्मियों से बचो। तो एक जाति का बोध करवाते हैं दोस्तों, तो यह आपका जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। इसी के बारे में जैसे हमने रावणों से बचो, इसी कारण इसके बताए आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, और क्या पूछ रहे हैं उसी के बारे में आपको याद। यहाँ ग्रुप हो गया, इसी कारण जातिवाचक संज्ञा में करें। जैसे हम जैसे हम चर्चा करते हैं, वह है बिल्कुल हरिश्चंद्र है दोस्तों, वह है बिल्कुल हरिश्चंद्र है। क्या है, यानी
बिल्कुल हरीशचंद्र है दोस्तों। क्या है? हरीशचंद्र है। वह बिल्कुल हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र है। यह बिल्कुल हरीशचंद्र है दोस्तों। तो यह एक जाति का बोध करवाता है। वह वह बिल्कुल हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र है। यानी इसके अंदर है वह सत्यवादी है। सत्यवादी व्यक्तियों के लिए इनका प्रयोग किया गया है, तो इसी कारण वो जातिवाचक है। जातिवाचक वाचक है। ठीक है दोस्तों, यह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे हम चर्चा करते हैं गुरुफ के लिए, वही हरिश्चंद्र सत्यवादी। यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, यानी क्या किया? जाति से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये जातिवाचक वाचक से क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक दोस्तों। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाए? तो हम जैसे हम चर्चा करते हैं दोस्तों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तो हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के बारे में चर्चा। गांधी जी राष्ट्रीय पिता कहलाए। क्या है? गांधी जी राष्ट्रीय पिता कहलाए। गांधी जी यानी यहाँ क्या है कि गांधी यानी गांधी जी राष्ट्रीय पिता कहलाए। क्या कहलाए? राष्ट्रीय पिता। राष्ट्रीय पिता कहलाए।